प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। प्रिय धनु राशि के जातकों, आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति जी मित्रों मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं। मार्गीय अवस्था का मतलब है सीधा सीधा आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना। अभी तक मित्रों गुरु और राहु का चांडाल योग आपके ठीक मित्रों पंचम स्थान पर चल रहा था किंतु आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दें कि मित्रों अभी तक गुरु और राहु का अभी तक जो संबंध था वो अभी टूटा नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति 31 दिसंबर तक मार्गी वक्री अवस्था में है और राहु महाराज कहां पर विद्यमान है? आपके 4th हाउस में। 30 अक्टूबर को आपके मित्रों चौथे भाव में ट्रांजिट कर गए, चौथे भाव में प्रवेश कर गए, किंतु वक्रीय गुरु आपके चौथे भाव का भी फल दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो संबंध था वो संबंध अभी भी बना हुआ है, किंतु 31 दिसंबर के बाद यह संबंध खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर से लेकर मित्रों 3 मई 2024 तक गुरु बृहस्पति आपके मित्रों पंचम भाव में बैठकर राहु से बिल्कुल स्वतंत्र होकर अच्छा फल आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम सब एकत्रित यहाँ पर हुए हैं ये जानने के लिए कि हाँ गुरु बृहस्पति हमको क्या उत्तम फल देंगे। मित्रों यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा लगन पर आधारित है। अगर आपको राशि फल के वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी राशि अगर कोई अलग कोई हो सकती है। अगर हमारे प्रोग्राम आपको सूट नहीं कर रहे हैं राशिफल के तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए किसी अच्छे ज्योतिष से। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आपको नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता है तो आप प्रश्न कुंडली बनवा लीजिए। प्रश्न कुंडली बनवाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप फला राशि से वीडियो देखा करिए। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं आगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी इच्छा है, आप जो भी कमेंट करना चाहें, आपके जो भी प्रश्न हैं हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वहां पर मित्रों 100% रिप्लाई हम यहाँ पर देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः या ओम हनुमते ही नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति 3 मई 2024 तक आपको क्या उत्तम फल देंगे। पंचम भाव किसका भाव होता है? यही भाव हमारी शिक्षा का होता है। जो हम पढ़ते लिखते हैं, जो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई हम अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं पंचम भाव ही हमारा कहीं ना कहीं उसी में कोई ना कोई गड़बड़ है। पंचम भाव में आपके कौन बैठे हैं? शुभ ग्रह, आपके लग्नेश, आपके लगन के स्वामी गुरु बृहस्पति बैठे हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई में अभी तक आपका मन हो सकता है प्रेम संबंध में आपका भटक जाता हो सकता है आपके घर में आपको अच्छी तरीके से हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही हो जिसके कारण मन भटकता हो सकता है आपको किसी वजह से आप पढ़ने बैठते हो आपका मन जो है भटकने लगता होगा। अच्छा पढ़ाई आप कहने का मित्रों मतलब एक ही है कि आपका पढ़ाई में जो अभी तक मन नहीं लग रहा था, चीजें आपका व्यर्थ की जो चीजें आप पर हो रही थी वो सारी आपकी दूर होंगी और पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहली चीज, कितने % तक आपको पंचम भाव में फल देंगे गुरु बृहस्पति जहां पर बैठे हैं आपके लगन के स्वामी। मित्रों आपको यहाँ पर यह भी बताते चले, यही भाव हमारी पेट संबंधी रोगों का होता है। अगर आपको किसी प्रकार के पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहा है तो मित्रों पेट संबंधी आपका रोग भी दूर होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, यही भाव हमारा शादी से पहले प्रेम का होता है। अगर शादी से पहले प्रेम में आपके प्रॉब्लम समस्या हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बातचीत होना बंद हो गई है, एक दूसरे ने ब्लॉक कर दिया है, लास्ट सीन चेक कर रहे हैं आप, ये सब कुछ अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मित्रों आपको एक बार पुनः गुरु बृहस्पति आपके प्रेम को वापस अवश्य करवाएंगे। कितने % तक अभी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा उसी के साथ ही साथ आपके बच्चे, आपकी संतान का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था या फिर बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे थे, अब मित्रों 31 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं वो आपकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि पिता के साथ अच्छा संबंध आपका बनेगा। ये सब योग मित्रों कितने % बन रहे हैं? ये सब योग गुरु बृहस्पति ये फल आपको मित्रों यहाँ पर 40% उत्तम फल देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर मित्रों आपको दे सकते हैं। 40% देव गुरु बृहस्पति अच्छा उत्तम फल आपको देंगे। अच्छा उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें हम, देव गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं जिन्हें हम कहेंगे 5, 7, 9। 3 दृष्टियां देव गुरु बृहस्पति आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। चलिए अब ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां आपके कौन कौन से भाव पर पड़ रही हैं। सबसे पहले मित्रों हम पहली दृष्टि की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5 आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। और सूर्यदेव भगवान और गुरु बृहस्पति में जो रिश्ता है ना वो मधुर रिश्ता है, मित्र का रिश्ता है और अपने मित्र को सूर्यदेव भगवान देख रहे हैं। अर्थात आपके भाग्य स्थान पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और सूर्यदेव भगवान वहां के स्वामी बनते हैं।
लोड बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो आपके शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, जैसे पूजा पाठ, हवन, नए काम की शुरुआत, वहीं पर किसी प्रकार का जो शुभ कार्य आप करना चाह रहे थे, क्योंकि शुभ कार्य का स्थान कौन सा है, नवम भाव कुंडली का होता है। तो यहां पर मित्रों आप शुभ कार्य भी आप कर पाएंगे। किसी प्रकार के अगर आप शुभ कार्य करना चाह रहे थे तो यहां पर शुभ कार्य भी मित्रों आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों भाग्य, जब लक साथ नहीं होता है तो सारे काम बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। वो आप चाहे कहीं पर भी कदम रखिएगा, असफलता ही प्राप्त होती है जब हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो यहां पर सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब यही है कि जो आपको अभी तक भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, वो आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कितने परसेंट तक आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपके मित्रों ठीक आपको 35 अभी जितना है उससे 35% आपको उत्तम फल देवगुरु बृहस्पति यहां पर देंगे। आपको 35% आपके भाग्य में वृद्धि होगी। 35% आपका भाग्य अभी से 31 दिसंबर से आपके 35% भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। तो समझिए आपके कार्य जो नहीं बना, देखिए हम हमेशा ही जब भी प्रोग्राम देते हैं तो परसेंटेज भाई आपको परसेंटेज बता देते हैं कि कोई भी ग्रह हो तो वो कितने परसेंट तक आपको उत्तम फल दे सकता है। तो यहाँ पर 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का ये कहा जाए कि 100% यहाँ पर आपको फल उत्तम मिलेगा, 100% ऐसा हो जाएगा। बजरंगबली के चरणों में बैठे हुए हैं हम, आपको हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। चलिए मित्रों आगे देखिए, आप हम एक चीज और बता दी कि अगर राशि फल के वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं तो अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके कौन से स्थान पर पड़ रही है, आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। लाभ का मतलब क्या होता है मित्रों, जो अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जैसे खर्च ज्यादा हो रहा था और जैसे आप कोई किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, जो आपका धन आप एकत्रित कर रहे थे, वो धन की बचत आप बचत करना चाह रहे थे, वो बचत नहीं हो पा रही थी। पैसा किसी ना किसी चीज में आपका खर्च, जितना आप जमा पूंजी करते थे वो खर्च होता होता जा रहा था। पैसा आपके पास बिल्कुल ही धन आपके पास रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो कहीं ना कहीं मित्रों आपका धन जो है वो रुकना प्रारंभ हो जाएगा। आपका धन जो है मित्रों, इस धन की जो रुकावट है वो होना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ कार्य जो आप सपने देख रहे थे, कुछ कार्यों को सोच रहे थे करने के लिए, क्योंकि यही हमारे संपूर्ण भाव सफलता का भाव होता है। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे, डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, कर्म पूरा कर रखा है आपने, हर चीज क्लियर है, बस आप भाग्य से मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संभावना ये भी बन रही है कि 3 मई तक आपका मित्रों हर चीज कंप्लीट है, तो ईश्वर आपकी जॉब भी लगवा सकते हैं, परमात्मा। चलिए वहीं पर मित्रों आपको बता चले, भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा। पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ है, मित्र यारों में, दोस्त यारों में, कहीं भी आपका रिश्तेदारी में, नौकरी की सैलरी की नौकरी रुकी हुई है, किसी प्रकार का अगर आपका धन फंसा हुआ है, उस धन को आपको निकलवाने का यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रयास करेंगे। आपका धन जो है इसे रिकवर करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आपके धन जो किसी तरीके का कहीं भी फंसा हुआ उस धन को यहाँ पर निकलवाने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करेंगे। वहीं पर मित्रों आगे बात करें, भाई बहनों से संबंध अच्छा मधुर करवाएंगे। कितने परसेंट यहाँ पर फल देंगे। आपके लाभ स्थान के स्वामी कौन बनते हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं मित्रों शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य गुरु बृहस्पति में जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है कुंडली ज्योतिष में। तो मित्रों यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं तो दूसरे देवताओं के गुरु हैं, दोनों गुरु हैं तो कहीं ना कहीं सम्मान अवश्य ही करेंगे। तो कितना भी गुरु बृहस्पति यहाँ पर कम फल दें, आपको 30% आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 10 रुपए में 3 रुपए का लाभ आपको अवश्य ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास में एक दृष्टि और है जिसे हम कहेंगे मित्रों नवम दृष्टि। नवम दृष्टि गुरु बृहस्पति की कहां पर पड़ रही है, जरा हमारे पास साथ चार्ट पर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि अपने अपने ही भाव पर, आपके लगन भाव पर पड़ रही है। अपने ही भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। अभी यहीं पर राहु महाराज की भी दृष्टि पड़ रही थी। जो फल पूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा था वो फल यहां पर आपको प्राप्त होगा। क्या क्या फल आप क्या क्या योग बना सकते हैं यहां पर मित्रों, सबसे पहले आपको बताते चले कि दुख आपके कम करेंगे, क्योंकि समय का पहिया हमेशा ही दुख की ओर नहीं अटका रहता है, सुखों की तरफ भी जाता है। कहीं ना कहीं सुखों में आपके वृद्धि करेंगे, सुखों के साथ ही साथ मान सम्मान में आपके वृद्धि करेंगे। सुखों में वृद्धि करेंगे ही करेंगे, साथ में मान सम्मान पर भी वृद्धि करेंगे।
उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि दुखों को कम करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। शरीर में एक ऊर्जा, आपके एनर्जी, उस एनर्जी को एक्टिव करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में चेहरे का ग्लो, चेहरे का जो चमक, इसको पुनः वापस करने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों अगर आपको मानसिक दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की हो रही है, उसे कम करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति यहां पर करेंगे। माइंड में, आपके सर में हमेशा दर्द रहता है, उस दर्द को दूर करने का प्रयास यहां पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। चलिए मित्रों, यहां पर कितना आपको फल देंगे? गुरु बृहस्पति अपने ही लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं मित्रों, तो आपको यहां पर 37% उत्तम फल देने का प्रयास करेंगे। जो हमने चीजें आपको बताई हैं, इनमें 37% आपको, 100% नहीं, 37% आपको उत्तम फल यहां पर देवगुरु बृहस्पति देंगे। चलिए मित्रों, रेमेडीज, उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए, देवगुरु बृहस्पति कौन है? भगवान साक्षात श्री हरि ही देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए भगवान श्री हरि की याचना करना ही आपके लिए सबसे उत्तम है। भगवान श्री हरि की याचना करिए। कहीं सिद्ध मंदिर भगवान श्री हरि का हो, थोड़ी देर वहां पर समय व्यतीत करिए, या भगवान शिव का सिद्ध मंदिर हो, वहां पर थोड़ा समय अपना व्यतीत करिए, या भगवान कृष्ण का कहीं मंदिर हो, वहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करिए। 1 लोटा जल तांबे के पात्र में रोजाना केले के जड़ पर देते रहिएगा। घर में कन्याओं को गुरुवार के दिन या महीने में एक गुरुवार को, हमने कई प्रोग्राम में बताया, शायद आप उपाय ही ना करते हो, घर में कन्याओं को प्रतिभोज कराइए। या फिर मित्रों क्या करिए आप, गुरुवार के दिन असहाय व्यक्तियों को पीली चीज का, यानी पीले वस्त्र या पीली चीज का दान करिए। जो भी करिए श्रद्धा भाव से करिएगा, आपको लाभ मिलना प्रारंभ। जो भी करिए आप, किसी प्रकार के उपाय करिएगा तो आप श्रद्धा भाव, कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर आपकी भावना में भाव है तो आपका भव से बेड़ा पार है। अब मुझे आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।